हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप कुमार। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। चुनाव आयोग को लेकर कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार, कम होते कार्यकाल पर जताई चिंता। स्वतंत्र निकाय है चुनाव आयोग। पूर्णिमा देवी बनर्जी को मिला चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। हरगिला आर्मी का किया गठन, सारस पक्षी को बचाने की है कवायद। और नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी हुई लॉन्च। देश में इस तरह का पहला प्रयास। 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मौतों में आएगी कमी। आइए खबरों को विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर सवाल किया है। कोर्ट ने ये सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त के कम होते कार्यकाल को लेकर किया है। कोर्ट के मुताबिक साल 2004 के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 100 दिनों तक सिमट कर रह गया है। इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट ऑफ 1991 की धारा 4 के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र, इनमें से जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया की बात भी करता है। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि जब चुनाव आयुक्त को पूरा कार्यकाल ही नहीं मिलेगा तो इस प्रक्रिया की इम्यूनिटी का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। इसके पास संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए यह समान होती है। इसके कार्यों की बात करें तो निर्वाचन नामावली तैयार करना और मतदाताओं को पंजीकृत करना, निर्वाचन की तिथि और समय सारिणी निर्धारित करना और नामांकन पत्रों का परीक्षण करना इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। साथ ही राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना भी इसके अहम कार्य माने जाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना भी चुनाव आयोग के कामों में शामिल है। भारत की पूर्णिमा देवी बनर्जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी में दिया गया है। पूर्णिमा देवी बनर्जी ने असम में एक हरगिला आर्मी तैयार की है। हरगिला आर्मी तकरीबन 10,000 महिलाओं का समूह है जो हरगिला पक्षी को बचाने के लिए काम करती हैं। सारस को असम की स्थानीय भाषा में हरगिला कहा जाता है। यह एक बड़ा पक्षी है जिसकी ऊंचाई 145 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। यह स्कैवेंजर कैटेगरी में आता है, इसलिए लोगों के मन में इन पक्षियों की नकारात्मक छवि बनी हुई है। डॉक्टर बर्मन की हरगिला आर्मी इन पक्षियों को लेकर लोगों का परसेप्शन बदलने का काम करती है। साथ ही आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर भी काम करती है, जिससे इन पक्षियों के नेस्टिंग प्लेस को संरक्षित किया जा सके। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की बात करें तो यह यूनेप यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। इसे साल 2005 में गठित किया गया था। इसका मकसद पर्यावरण के क्षेत्र में संरक्षण के लिहाज से काम करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं आदि को सम्मानित करना है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रोजेक्ट उन्नति के तहत राज्यों की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। मंत्रालय आने वाले बजट में राज्यों की इस योजना के तहत परफॉर्मेंस को लिंक करेगा। प्रोजेक्ट के तहत 2 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 25,000 लोगों का टारगेट पूरा किया जा सका है। प्रोजेक्ट उन्नति को साल 2020 में लॉन्च किया गया था। इसे मनरेगा वर्कर्स में कौशल विकास के लिहाज से लॉन्च किया गया। इसका मकसद मनरेगा में काम करने वाले वर्कर्स को कोई स्किल सिखाकर उन्हें रोजगार हासिल करने में सक्षम बनाना है, जिससे वे अपनी आजीविका के लिए मनरेगा योजना पर निर्भर न रहें। प्रोजेक्ट में मनरेगा के तहत 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवार के एक वयस्क सदस्य को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूरल स्किल डिवीजन और कृषि मंत्रालय के कृषि विज्ञान केंद्रों का प्रयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराया जाता है। ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अपनी इच्छा से अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को राजी हों। मनरेगा के मुख्य मकसद हैं पंचायती राज संस्थानों को मजबूती प्रदान करना, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना,
गरीब परिवारों के लिए आजीविका के संसाधन मुहैया कराना। भारतीय संसद ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को 23 अगस्त 2005 को पारित किया था। यह एक्ट लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2017 में यूपीएससी की आईएएस परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करते हैं। सवाल कुछ यूं था, पूर्व अधिगम की मान्यता यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? ए. निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। बी. दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों का नामांकन। सी. कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए कुछ कुशल नौकरियों का आरक्षण। या फिर डी. राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं के द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन। सही जवाब है ऑप्शन ए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी लॉन्च की है। ये देश में अपनी तरह का पहला प्रयास है। इसमें टाइम बाउंड एक्शन और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गई है। इसमें साल 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मौतों को 10% तक कम करने की बात की गई है। रणनीति के तहत 3 साल के भीतर आत्महत्या को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। रणनीति में मानसिक स्वास्थ्य को भी एकीकृत करने की कोशिश की गई है। आने वाले सालों में सभी शिक्षण संस्थाओं में आत्महत्याओं को रोकने से जुड़ा कोर्स लागू किया जाएगा। भारत में हर साल आत्महत्या से तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा मौतें होती हैं। वहीं 15 से 29 साल के आयु वर्ग में आत्महत्या टॉप किलर है। आत्महत्या के प्रमुख कारणों में पारिवारिक समस्याएं और बीमारी शामिल हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सितंबर 2022 में आत्महत्या रोकथाम के लिए रणनीति का डॉक्यूमेंट तैयार करने की घोषणा की थी। बुलेटिन पर आधारित अब सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, पूर्णिमा देवी बनर्जी संबंधित हैं लेखन से, पर्यावरण संरक्षण से, कला या फिर राजनीति से? और दूसरा सवाल है, हाल ही में जारी नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये देश में अपनी तरह का पहला प्रयास है। दूसरा कथन, इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और तीसरा, मध्य प्रदेश आत्महत्या निवारण रणनीति जारी करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य है। चौथा कथन है, साल 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मौतों को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही कथन चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्न ये था। पहला प्रश्न था, साल 2021 के लिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट निम्न में से किसे दिया गया है? इसरो, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, प्रथम या फिर गूंज? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रथम। दूसरा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में जीआई टैग के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 काम करता है। दूसरा कथन था, बीते सालों में भारत ने अपने सॉफ्ट लोन्स में कमी की है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला कथन सही है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। इस बुलेटिन का पीडीएफ आपको अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।